देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साइंस एंड सोशल स्टडी के बार बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, वही आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? दोस्तों कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान जो है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान। रामागुडम किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रामागुडम ये जो स्थान है ना, ये तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। रामागुडम जो ये स्थान है, ये तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कल्पक्कम जो है ना, ये आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये जो स्थान है कल्पक्कम, ये आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था? दोस्तों एशियाई चीता को जो है ना 1952 में ही भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, एशियाई चीता को। ठीक ना? कौन सी क्रांति ने राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था? ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक ना? फ्रांसीसी क्रांति ने। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, ओटो वॉन बिस्मार्क को। यंग इटली की स्थापना किसने की? दोस्तों यंग इटली की स्थापना जियुसेप मैथिसनी ने की थी। जियुसेप मैथिसनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर लोहा तथा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है, ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बेला डीला ये जो लौह अयस्क खदान है, ठीक है ना, ये जो स्थान है, ये लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज खान किस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज खान। ठीक ना? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जो कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये बोकारो है, भिलाई है और विशाखापत्तनम है। बोकारो, भिलाई और विशाखापत्तनम जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये दोस्तों रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके एग्जाम में जो है कल परसों में आया है। झरिया दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में स्थित है। ठीक ना? झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेल इस्पात संयंत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेल इस्पात संयंत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में कॉर्न लॉ लागू किया गया था? तो कॉर्न लॉ जो है ना, ये ब्रिटेन में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? दोस्तों ये ड्यूक मेटरनिख ने कहा था। ड्यूक मेटरनिख ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। वाटरलू की ये जो है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट इससे संबंधित है। ये व्यक्ति इससे संबंधित है। ठीक ना? नेपोलियन बोनापार्ट। इटली का एकीकरण किसने किया था? दोस्तों इटली का जो एकीकरण है ना, ये काबुल ने किया था। उनका काबुल नाम था। ठीक ना? जो भी वहां के शासक थे, राजनीतिज्ञ थे, काबुल नाम था। इटली का एकीकरण किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? टा लगा लीजिएगा, 1878। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पारित हुआ था। टा लगा लीजिएगा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों रेजिस्टेंस प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और इसको जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उससे ओम मीटर कहते हैं। ठीक ना? अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो एमीटर के द्वारा मापते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये पूछा गया पिछले साल क्वेश्चन, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम, जिसे समांतर क्रम भी कहते हैं, ठीक ना, पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन द्वारा जो है ना प्रजनन होता है, मतलब कि जनन होता है? तो ये दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम तथा युगलीना। अमीबा, पैरामीशियम तथा युगलीना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए, पास से होता है पीला, पीला को आप गोल्ड कह सकते हो, और इसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। पास से पीला, पीला होता है गोल्ड, और आविष्कारक जो है गोल्डस्टीन है।
इस तरीके से एक एक वर्ड्स को आप एक एक अक्षर को अटैच करके आप याद कर सकते हो। ट्रिक, मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो गाइस, साइड दर्पण के रूप में पीछे से आ रहे व्हीकल्स को देखने के लिए किया जाता है। और आपको पता है ट्रक आते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स आते हैं, तो छोटा सा दर्पण लगा होता है। तो आखिर कौन सा दर्पण होगा जो कि बड़े बड़े व्हीकल्स को छोटे आकार में इमेज बना दे और पूर्ण रूप से देख पाए? तो ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का कमाल होता है, जो कि हमारे नेत्र में भी उत्तल दर्पण होता है। ये कैमरा में भी दर्पण नहीं, कैमरे में और हमारे नेत्र में दर्पण नहीं होता, लेंस होता है। मैं फ्लो में बोल दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना दंत चिकित्सक करते हैं। दंत चिकित्सक जो है दांत में बैक्टीरिया देखने के लिए करते हैं, सेविंग में किया जाता है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। मतलब अवतल दर्पण जो है बड़ा आकार दिखाता है, जितना वो वास्तविक रूप में होता नहीं है उससे ज्यादा, ठीक ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है दोस्तों? तो ये चांदी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक होता है, मतलब कि कंडक्टर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र आप लोग देख लीजिए, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हो, दोनों नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो सोडियम एक धातु होता है जो कि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण स्नेही, जो पर्यावरण के अनुकूल जो इसमें गैस है ये आपको बताना है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पर्यावरण के अनुकूल है। कपकों की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, और पादपों की कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी होती है। और मानव में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पुनर्जनन किसमें होता है? तो ये जो जनन करते हैं स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया, ये पुनर्जनन विधि द्वारा करते हैं, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। देखिए CaOH, ठीक, सॉरी इस तरीके से, इसमें यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, CaOH2, इस तरीके से होता है इसका सूत्र। बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक ना। अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना का रासायनिक नाम, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सूत्र होता है NaHCO3। सर्वदाता रक्त समूह, देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सर्वदाता रक्त समूह जो कि क्या करता है, मतलब इसे यूनिवर्सल डोनेटर कहते हैं, जो कि ब्लड जो है एवरीवन को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को। तो एवरीवन में O आ रहा है, जो कि सभी को ब्लड दे सकता है। तो एवरीवन, ट्रिक इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो O ब्लड ग्रुप होगा वो एवरीवन को ब्लड डोनेट कर सकेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो, O ब्लड ग्रुप एवरीवन मतलब यूनिवर्सल डोनेटर। और जो सर्वग्राही होता है, सभी से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, वो कि AB होता है, ठीक है। AB याद कर लीजिएगा। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है, ठीक है। ये हेलोजन समूह के अंतर्गत आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सभी याद कर लीजिएगा। टीबी के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? देखो गाइस, हमारे मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसे सेरेब्रम कहा जाता है। सेरेब्रम जो है बुद्धि का केंद्र होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए गाइस, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कल परसों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरेब्रम को कहा जाता है, या सेरेब्रम को कहा जाता है, या जो है ब्रेन स्टेम को कहा जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को कहा जाता है? तो देखो गाइस, यहाँ पर आप लोग समझो, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है लघु मस्तिष्क, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेरेबलम कहते हैं। और जो सबसे बड़ा वाला मस्तिष्क होता है ना, इसे सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला मस्तिष्क हमारा। अब इनका क्या कार्य है, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो सेरेबलम का कार्य है ना, ये पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय और समन्वय मतलब कि हमें बैलेंस बनाने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो है छोटा वाला मस्तिष्क, जो लघु मस्तिष्क है। और सेरेब्रम का कार्य जो है ना, इंटेलिजेंस, बुद्धि, लर्निंग, सीखना, जज करना, स्पीच, मेमोरी, याददाश्त, सेंस ऑफ हेयरिंग, विजन, टेस्ट एंड स्मेल, सब कुछ सूंघना, टेस्ट, सब कुछ इसी के द्वारा होता है। देखिए स्केलेटन मसल मूवमेंट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और कार्य यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप छोड़ दीजिए, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। बाकी आप पूरा मस्तिष्क देख लीजिए क्या क्या कार्य करता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेरेब्रम का क्या कार्य? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। डीएनए पाया जाता है दोस्तों, डीएनए जो है ना, ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाता है। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें बड़ा इमेज बनाता है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कौन सा टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दी जाती है? डीपीटी का टीका दिया जाता है।
किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व जो है ये उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो ये एरोबिक श्वसन का स्थल है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है। तो ये एरोबिक श्वसन जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और जो एनारोबिक होता है जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक ना। लाइम जल का सूत्र क्या है, लाइम जल का सूत्र है देखिए CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक ना, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक ना। तो लाइम जल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ये भी कह सकते हो। जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य जो होता है ना दोस्तों, ये जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है। जीव द्रव्य जो है ये जीवन का भौतिक आधार होता है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, मेंडलीव के समय दोस्तों ज्ञात तत्वों की संख्या जो है ना ये 63 थी। लेकिन अगर हम देखें और अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो देखो वैसे तो 119 है, लेकिन लिखित तौर पर एनसीईआरटी के बुक में, क्योंकि बुक पुराना है उसमें अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, तो 118 है, तो फिर आपको 118 ही लगाना होगा, ठीक ना। ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग दिया होता है, ठीक ना। अम्लराज या एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। इसमें 3 अनुपात में HCl होता है और 1 अनुपात में नाइट्रिक एसिड होता है, मतलब HCl की मात्रा ज्यादा होती है। एक्वारेजिया बोलते हैं अम्लराज को, और ये मतलब सोना को जो है ना घोल देता है, मतलब समझ सकते हो कितना पावरफुल होता है। सितार परिवर्तित करता है, क्या करता है, तो सितार जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को धावनीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपने नोटिस करे होंगे यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों, जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर कार्य करता है, ठीक है, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 2, और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्योंकि दोस्तों जो जिप्सम होता है ना उसको गर्म करके बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब गर्म कर किया जाता है तो पानी के अणु जो होते हैं ना उसको छोड़ देता है। जैसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है उसका रासायनिक नाम। तो जल के अणु को त्याग कर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि इसमें आधा जल CaSO4 आधा जल, ठीक ना, 1/2 H2O, ये होता है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 आधा जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे अधातु वर्धनीय तत्व कौन सा जिसको लंबा खींचा जा सके, तो ये है सोना, ठीक ना, ये है सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चला कभी पढ़ा हमने चांदी। द्रव अवस्था में या द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो ये है ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है जो कि अधातु तत्व है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, द्रव धातु तत्व कौन सा है, मतलब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है यह है पारा। लाइकेन सूचक होते हैं दोस्तों किसके, तो लाइकेन जो है ना ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक ना, लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ना ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे दोस्तों समूह 18 को अब शून्य समूह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसकी संयोजकता 0 होती है, लास्ट में इसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, इसलिए इसके 0 समूह के नाम से भी जाना जाता है, समूह 18 को। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर पार्श्व क्रम, ठीक है ना, और एमीटर को श्रेणी क्रम में। निष्क्रिय गैस कौन से समूह में है, तो समूह 18 में है। इसमें कौन कौन से गैस, और हाँ देखिए कई नाम से जाना जाता है दोस्तों समूह 18 को, देख लीजिए अकीरिय, देखिए अकीरिय समूह भी कहा जाता है, नोबल गैस भी कहा जाता है समूह 18 को, क्योंकि उसके अंतर्गत नोबल गैस होते हैं। उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना, निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 जो है गैस है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, समूह 18 में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं, याद कर लीजिएगा। ये अकीरिय गैस है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस इंग्लिश में कहते हैं। किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, दोस्तों सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य है ना ये है दोस्तों केरल, ठीक ना, केरल। आगे बढ़ते, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। किससे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो जूट को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। खाद्य फसलें कौन से है, तो गेहूं, चावल, मक्का, दलहन और तिलहन ये जो है खाद्य फसल है। खरीफ फसल कौन से है, तो धान, बाजरा, अरहर, मक्का
और गन्ना, ये जो है खरीफ फसल है। जलोढ़, देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, खादर के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में, ठीक है। ये उपजाऊ होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर कहते हैं, और जो पुराना होता है उसे बांगर कहते हैं, ठीक ना। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो यह काली मिट्टी, ठीक ना। कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है यह है काली मिट्टी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो यह है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि उद्यान, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। सारे पूछे गए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, तो बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये 16 दिसंबर 1916 में हुई थी, 16 दिसंबर 1916 में। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो ये नाम था दोस्तों डाइचे मार्क, ठीक है, डाइचे मार्क जर्मनी की मुद्रा का नाम था। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लोयस खदान है, कहाँ है ये दोस्तों, तो कर्नाटक में है, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी जो है ये राष्ट्रपति भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्व उत्पादन कहाँ होता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। वैसे झारखंड भी है, ऑप्शन के हिसाब से आपको वहां पर टिक लगाना है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है वैशाली का। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुए, तो प्रारंभ तो आपको पता ही है 9 अगस्त 1900 कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था, 9 अगस्त को ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। अब इसे दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो वही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीली क्रांति किससे संबंधित है, दोस्तों तिलहन उत्पादन से, ठीक ना। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में किस धातु का विशाल भंडार है, तो लोह अयस्क का उड़ीसा में विशाल भंडार है, ठीक ना। समग्र या संपूर्ण क्रांति का आह्वान या नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, जिसे जेपी के नाम से भी जानते हैं, लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, बिहार के ही रहने वाले थे। देखिए जब आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करते हैं ना, जब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो इसलिए मुझे और मोटिवेशन मिलता है, आप मतलब क्वेश्चंस बनाने में, आपके साथ शेयर करने में, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ, तो ये गुड़गांव में है, ठीक है। सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य जो है ये गुड़गांव में है। जो जिला दर्रा जोड़ता है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जो जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। रेगुन मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये दोस्तों कपास की, ठीक ना। रेगुन मृदा जो है ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। खादर वाला याद कर लीजिएगा, पुराना वाला जो होता है वो बांगर होता है। बिहार में रेशम उद्योग कहाँ स्थित है, देखिए भागलपुर को कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये है दोस्तों रेशम उद्योग, सॉरी कॉटन नहीं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये भागलपुर में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है, तो नहरों के द्वारा की जाती है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो है ये नहरों के द्वारा की जाती है, क्योंकि कुछ नदियां हैं दोस्तों, जैसे गंगा नदी है जो कि बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, लेकिन बिहार में तो आपको पता है कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो बाकी जिलों में तो वही सिंचाई नहरों के द्वारा ही होता है, ठीक है। सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है दोस्तों चेनाब नदी पर। सलाल बांध जो है ये चेनाब नदी पर बना है, ठीक है। गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, तो ये चंबल नदी पर बना है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना है, याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये दोस्तों आपको पता है भाखड़ नागल परियोजना है, ठीक ना। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया, तो ये वर्साय की संधि के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। राष्ट्र संघ की संधि के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्र संघ की संधि के द्वारा बनाया गया था, तो वर्साय की संधि द्वारा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। आधुनिक युग में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ककोलत जलप्रपात वाटरफॉल बिहार के किस जिले में है? तो ये दोस्तों नवादा जिले में है। ठीक ना, नवादा जिले में जो है ककोलत जलप्रपात जो है स्थित है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल या साइट कौन सा है? तो ये दोस्तों कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, याद कर लीजिएगा। बिहार केसरी के नाम से जो है श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में अवस्थित कोडरमा जिले में होता है? तो अभ्रक का उत्पादन। ठीक है, कोडरमा जिले में होता है अभ्रक का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत को गैर पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं, और ऊर्जा के जो है ना परंपरागत स्रोत को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक ना, अब एक और नाम से जानते हैं। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये रिन्यू हो सकता है, इसे दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक ना, लेकिन जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ठीक ना, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यू होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। उदाहरण के रूप में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सब होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। और जो गैर परंपरागत है इसमें आ जाता है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, जो कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। इस तरीके से समझना होगा आपको। कोयला खाने किस स्थान से संबंधित है? कोयला खदान, तो ये बोकारो। ठीक है, बोकारो कोयला खदान के लिए कोयला खदान स्थान से संबंधित है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं इंग्लिश के, मैथ के, सोशल स्टडी के, साइंस के, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए।